केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंचे उत्तरकाशी। सीमांत गांव हर्षिल का किया निरीक्षण। केंद्र सरकार की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई वन आरक्षी भर्ती परीक्षा। 624 केंद्रों पर परीक्षार्थी ने दिया एग्जाम। एसटीएफ ने कल दिया था नकल ना कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश। धर्मनगरी हरिद्वार में लंबे ट्रैफिक जाम से यात्री हुए परेशान। चिलचिलाती धूप में रेंगते नजर आए वाहन। नेशनल हाईवे पर लगा रहा घंटों तक जाम। हल्द्वानी में बारात घर की दीवार से लटका हुआ मिला युवती का शव। पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास के क्षेत्र में मचा हड़कंप। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी और राशन डीलर की मिली भगत से कालाबाजारी का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट के आदेश पर पथरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने बताया कि खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के संरक्षण के चलते राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं और पात्र लोगों को राशन नहीं दे रहे हैं। जब इस संबंध में उनसे सूचना मांगी गई तो वो गलत सूचना देकर के गुमराह करते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने मांग करते हुए कहा है कि जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उनसे रजिस्टरों की मांग की तो उन्होंने आनन फानन में खाद्य पूर्ति विभाग ने और राशन डीलर ने मिलकर के आनन फानन में फर्जी तरीके से रजिस्टर बना करके मेरे पास फोटो स्टेट भिजवा दी गई। उन्होंने वो सही तरीके से राशन नहीं बांट रहे थे। एक महीने बांट देते थे और एक महीने नहीं बांटते थे। उस चीज़ को लेकर के उनसे सूचना चाहिए थी। बिल्कुल ब्लैक में बेच देते हैं उसको, ऊंचे दामों से ब्लैक में बाजार में बेच देते हैं उसको। अभी तो जांच चल रही है कोर्ट से। अभी आदेश चौकी में गए हैं। 3 दिन हुए हैं अभी मुकदमे को। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग यही है कि इनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो। यही है। उधम सिंह नगर की किच्छा नगर पालिका में 37 लाख रुपए की लागत से बने 30 किलोवाट सोलर प्लांट का लोकार्पण किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मीनू कोहली और नगर पालिका की महिला सभासदों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक बिजली बिल और जनरेटर के ईंधन खर्च के रूप में साल भर करीब 12 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी खर्च को बचाने के उद्देश्य से किच्छा नगर पालिका में सोलर प्लांट लगाया गया है। हमने 30 किलोवाट का सोलर प्लांट की स्थापना करी है यहाँ पे और उसका उद्घाटन महिला शक्ति हमारे सभासद महोदय सब लोगों ने मिलकर किया है उसका। और इससे निश्चित रूप से नगर पालिका को काफ़ी बचत होगी, क्योंकि लगभग इसका खर्चा हमारा डीजल का और बिजली का खर्चा जो पर ईयर का बैठ रहा था वो लगभग 12 लाख रुपए का साल का बैठ रहा था। और इस प्लांट से निश्चित रूप से वो खर्चे में कटौती हो जाएगी काफ़ी हद तक। और उसके साथ साथ जो बिजली हमारी बचेगी वो हम विद्युत विभाग को बिजली बेचकर नगर पालिका की आय बढ़ाने का काम करेंगे। आज महिला सदस्य ने मिलकर एक फीता काटा है, जिससे कि ये बिजली का जो भुगतान होता था उसमें आने वाले समय में नगर पालिका को बहुत ही लाभ मिलेगा। 12 लाख रुपए का बिल जा रहा था, जो अब 37 लाख की लागत से ये सोलर सिस्टम चालू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध मजारों पर दिए गए बयान का संत समाज ने स्वागत किया है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि देर से ही सही पर सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों को जिहाद रुकेगा। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में आयोजित संत सम्मेलन में साक्षी महाराज ने बयान दिया। उधर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीएम धामी सरकार की अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि संत समाज लंबे समय से ये मांग कर रहा था और अगर अब भी अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत ने हटा देंगे। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र से हटना ही चाहिए। उन्होंने कहा है सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। कल ही मेरे संज्ञान में आया था कुछ देवभूमि उत्तराखंड में विसंगतियां हैं और लोग यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं।
उसको बनाए रखना, संजोए रखना, ये साधु संतों के साथ साथ सरकार का भी काम है। तो निश्चित रूप से लफ्ज़ जिहाद भी यहाँ समाप्त होना ही चाहिए। जी ने जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। साधु समाज इससे प्रसन्न है। हम स्वयं भी इसका प्रयास करें, एक नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त न रहें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने वन आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा शुरू हुई। सेक्टर मजिस्ट्रेट विजय गोस्वामी ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात है। प्रशासन परीक्षा को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है। की परीक्षा अभी वर्तमान में शांतिपूर्वक सुचारू हो चुकी है। लोहागाड़ क्षेत्र के अंतर्गत 8 सेंटर हैं। अब सभी सेंटरों के बाहर 200 मीटर की परिधि में 117 लागू है। सभी जो है हमारे नगर अंतर्गत सभी फोटो स्टेट मशीनों को भी आज बंद रखा गया है। सभी केंद्रों पर वर्तमान में एग्जाम जो है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी की फिक्सिंग की गई है। गेट पे भी कई बार मल्टीपल टाइम वो चेक किया गया है और क्लासरूम में भी उनको क्या कहते हैं नियमों के बारे में बता दिया। हरिद्वार के एक बैंकेट हॉल में 22 साल की एक युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिससे हड़कंप मच गया। जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची। इस मामले को लेकर एसपी सिटी हरवंश सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि बैंकेट हॉल में युवती की लाश पड़ी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो युवती का शव बैंकेट हॉल में लगाए गए लोहे के एंगल में लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मामले की भी जांच शुरू कर दी है। मुखानी थाना क्षेत्र के एक वेडिंग पॉइंट में एक 24 वर्षीय महिला द्वारा सुसाइड किया गया है, जो अपने परिवार वालों से उस विवाद के कारण वो कल शाम से चली गई थी। और उसके जब उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई तो उसकी सर्च की जा रही थी। वहाँ पर जो वेडिंग पॉइंट है वहाँ पर उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है, लटकी हुई थी दीवार के साथ। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। सीसीटीवी फुटेज में ये बात की पुष्टि हुई है कि अकेली चलते हुए वो जहाँ पर उसने सुसाइड किया है उस कैमरे की रीच वहाँ तक है, वो अकेली गई है वहाँ पर। और ये आत्महत्या का मामला है। इसमें अगर कोई तहरीर आएगी तो तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत कर विवेचना। हरिद्वार में 2 लोगों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना पर एसआई खेमेंद्र गंगवार चेतक जवानों के साथ जब मौके पर पहुंचे, जहां एक बाबा घायल अवस्था में मिला। घायल को सिविल अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वही लोगों से पूछताछ में जानकारी मिली कि निश्चित स्थान पर सोने को लेकर हुए झगड़े में रिक्शा चालक ने बाबा के सिर पर पत्थर मार दिया था, जिस कारण वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया और बाबा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें 4 धाम यात्रा और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद डीजीपी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि 4 धाम यात्रा और वीकेंड के दौरान उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को नेपाली फॉर्म से वाया भानीवाला की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद पर्यटकों को भानीवाला होते हुए ऋषिकेश में प्रवेश दिया जाएगा। ट्रैफिक के प्लान में श्यामपुर और तपोवन को बॉटल नेक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसे देखते हुए यह ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए टिहरी, देहरादून, पौड़ी तीनों जिलों का एसपी देहात कमलेश उपाध्याय को नोडल और सीओ ट्रैफिक एसपी बलूनी को सब नोडल बनाया गया है। हमने 2 तो बड़े बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, श्यामपुर फाटक और तपोवन, और एक गरुड़ चट्टी वाला भी बनता जा रहा है। ऐसे ही बैराज पॉइंट है। ऐसे हम सारे बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा, हमने ऋषिकेश में फुल फ्लेजेड टीआई दे दिया है। नंबर 3 जो है, वीकेंड्स पे निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है हरिद्वार की तरफ से, उसमें
स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के, उत्तराखंड नंबर की, बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन वे वीकेंड पे लगेगा। बैराज से ऊपर वाहनों को नहीं जाने देगा। हरिद्वार में एक पत्रकार पर गैस सप्लायर ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक जब पत्रकार अपने घर जा रहा था तभी उसे बिस्किट चेकपोस्ट के पास महादेवपुरम के रास्ते पर एक गैस सिलेंडर की गाड़ी दिखी, जिसके बाद पत्रकार ने अपना फोन निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वीडियो से नाराज होकर गाड़ी चालक ने पत्रकार को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी ने पत्रकार का मोबाइल तोड़ने की भी कोशिश की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पत्रकार का अपमान किया। मौके पर मौजूद लोगों ने विवाद में बीच बचाव करवाया, जिसके बाद पत्रकार ने सिडकुल थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना यह होगा कि समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। तो पत्रकार की जो पिटाई है वो देखने को मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में वीकेंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 3 दिनों की छुट्टियों के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिस कारण हाईवे पर कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने और जाम खुलवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस ट्रैफिक वॉलंटियर्स की मदद भी ले रही है। वॉलंटियर्स ने कई चौराहों पर पुलिस के साथ जाम को खुलवाने में मदद की। ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद 1 महीना हम लोग फील्ड में रहे, फील्ड की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जब भी ये मेला और इस तरह के ओकेजन्स होते हैं, वीकेंड्स होते हैं, तो हम लोगों को ड्यूटी पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और हम लोग आगे अपना ट्रैफिक पुलिस के साथ इस यातायात को सुचारू करने में सहायता करते हैं। चुनौतीपूर्ण, हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है हम लोग तो 6-7 घंटे ही काम कर पाते हैं, लेकिन ये लोग 12-12, 14-14 घंटे लगातार काम करते हैं सड़क पर। तो इसको देखते हुए लगता है इन लोगों का जॉब बहुत टफ है। 2 प्लाटून पीएसी लगा रखी है, लोकल फोर्स लगा हुआ है, सारे एसओ इंस्पेक्टर्स हाईवे पे लगे हुए हैं। और दबाव आप जैसे देख रहे हैं कि 3 दिन की छुट्टी होने के कारण कल बहुत दबाव था। मोंट से दिल्ली से जो ट्रैफिक देहरादून जा रहा था वो भी डाइवर्ट किया गया था, उसके कारण भी काफ़ी ट्रैफिक था। अधिकांश काफ़ी लोग दिल्ली से वीकेंड पर पर्वतों में जा रहे हैं, इसी कारण थोड़ा ट्रैफिक का दबाव है। आज सभी हमारे पास कम से कम 10-12 लोग हैं जो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में घर घर जाकर पोस्ट कार्ड पर लोगों के हस्ताक्षर कराएगी। इन पोस्ट कार्ड को पीएम मोदी को भेजा जाएगा। साथ ही पीएम मोदी से 4 सवाल भी किए जाएंगे। इसके द्वारा ये कार्यक्रम, पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाया जा रहा है और जनता के माध्यम से पोस्ट कार्ड के द्वारा केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी एनएसयूआई सराहना करती है। ये सवाल सच में आज के समय में लोकतंत्र बहुत खतरे में है। यूथ कांग्रेस के सवाल अडानी जी को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल घोटाले को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल एक व्यक्ति के 690 नंबर से टॉप 10 में आने के। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ सदैव खड़ी है। युवा कांग्रेस एवं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज हमने पोस्ट कार्ड कैंपिंग लॉन्च किया है। हम गांव में जाके कैंपिंग करेंगे। इस कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेंगे कि अभी तक जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे हो रहे हैं। तो उसी के दौरान हमने कुछ प्रश्न रखे हैं। चंपावत के विशारी गांव से पिछले 13 दिनों से लापता युवक का शव बरामद हुआ है। प्रभारी एसओ नवल किशोर ने बताया कि लापता भुवन चंद्र के परिजनों ने 3 अप्रैल को पाटी थाना क्षेत्र में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं अब परिजन प्रशासन से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग कर रहे हैं। एक भुवन चंद गैतुड़ी थे जो गुम हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना पाटी में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। तो उसकी पुलिस और गांव वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई। तो उसमें पता चला कि एक ड्राइवर उन्हें छोरा गांव में छोड़ के आया। उसके बाद सुराग मिलने के पर पता चला कि थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था। तो दिनांक 8 अप्रैल को कोरा नदी में उसका शव बरामद हुआ, जिसका पंचायतनामा भरा गया
और सुरक्षा की दृष्टि से कल उसे पार्टी अस्पताल में रखा गया और आज लोहागढ़ भेज के पंचायत में सब उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अंदर बुखार था इसको, सब तरफ से रिश्तेदारी में, बाजार में, जंगल हर जगह पूछताछ की, कहीं वो नहीं मिला। फिर तो उसके बाद फिर गाड़ी की रिपोर्ट मिली कि वहां चले गया। मां यमुना के उद्गम स्थल पर गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में भक्त स्नान करते हैं, साथ ही साथ अपने साथ लाए हुए चावल और आलू को उबाल करके प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर मां यमुना ने सूर्य देव की तपस्या की थी, जिसके बाद तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने मां यमुना को वरदान दिया था कि इस स्थान पर जो भी भक्त आएगा उसको यम की फांस से मुक्ति मिलेगी। आस्था के प्रतीक इस स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कड़कती ठंड में कुंड से निकलता गर्म पानी विज्ञान की दृष्टि से आज भी एक प्रश्न है। पूर्वागेषु सूर्यकुंडमति स्मृतम या तत्र स्नातुम सूर्यलोकम मह्यते। यमुना जी की शीतलधारा के पूर्व भाग में सूर्यकुंड है। सूर्यकुंड का जो जल तप्त कुंड में जाता है। इसके स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति। तत्र दिव्यशिला नाम स्पर्शान मुक्तिदायिनी, इसको दिव्यशिला कहते हैं। इसके स्पर्श मात्र से सतयुग में आदमी मोक्ष को प्राप्त होता था। कलौ धर्म विहीनाया पूजन कुर्वन्ति मानवा, कलयुग में जो व्यक्ति इस स्थान पर बैठकर मां यमुना जी की पूजा अर्चना करेगा वो यमत्रास से मुक्त होगा। यह ऐसा विधान है। मां यमुना जी सूर्य की पुत्री है, यमराज और शनि महाराज की बहन है। यमराज की भी तपस्या की मां यमुना जी ने यहाँ पर, और उनसे बोला कि जो मेरी यात्रा करेगा, जो मुझे मानेगा, पूजेगा, उसे आप यमत्रास से मुक्त कर देना। लिखा है यमुनाष्टक में, न जातु यम यातना भवति ते पेपानतम। यमुना जी के जल का पान करने मात्र से आदमी यमत्रास से मुक्त होता है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चमोली में मंदिर मार्ग गोपेश्वर से बस स्टैंड तक कैंडल मार्च निकाल करके अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि वो लगातार सूबे की सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल सरकार ने नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में खासा आक्रोश है। कैंडल मार्च में मोर्चे के जिला संरक्षक समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम बनाने को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करके तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्ग और केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं उन्हें यथाशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें और ट्रैक रूट और केदारनाथ धाम में साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करें। इस दौरान जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में काम कर रहे मजदूरों से भी मुलाकात की। इस निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी उखी मठ जितेंद्र वर्मा समेत संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो केदारनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई को लेकर के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। चारधाम यात्रा को सुगम और बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी जिला प्रशासन जोर शोर से जुटा है। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने विधायक संजय डोभाल के साथ जानकी चट्टी और हरियमुनोत्री पैदल मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। डीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने यमुनोत्री पैदल मार्ग आवागमन में बाधक बन रहे पेड़ों को हटाने के निर्देश भी डीएफओ को दिए। साथ ही जानकी चट्टी में दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही और अवैध मादक द्रव्यों का कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम गठित करने के भी निर्देश जारी किए। लोहाघाट के उपजिला अस्पताल में 28 दिन से बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू की गई है। मशीन में खराब पार्ट्स को बदलने के बाद अल्ट्रासाउंड शुरू किया गया है। इसमें शनिवार को करीब 20 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। आपको बता दें कि मशीन के खराब होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 14 मार्च से अस्पताल में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे। अब अस्पताल में लगातार अल्ट्रासाउंड होंगे। मशीन का जो पार्ट्स खराब था वो आज समय से यहाँ पहुँचकर सुबह ही अल्ट्रासाउंड प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए हम जिला प्रशासन का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस मंशा के अनुरूप लोहाघाट चिकित्सालय में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आगे भी कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए हम लोग संघर्षरत रहेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप
जनता को यहाँ से सुविधाएं मिल सके, इसके लिए कार्य। काफ़ी टाइम से हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब चल रही थी, तो जिसके बाद चंपावत की DH से दूसरी मशीन मंगाई थी। उसका प्रोब ख़राब था, जिसकी वजह से उसमें इमेज साफ़ नहीं आ रही थी, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो CMO सर को लिख के दिया था, उन्होंने प्रोब ऑर्डर किया था और आज प्रोब आ गया है, नया प्रोब आ गया है। इसमें क्लियर पिक्चर है और अब से पहले की तरह ही डेली अल्ट्रासाउंड होंगे। अल्ट्रासाउंड का प्रोब पहुँच गया था लगभग 7:30 बजे के टाइम। उसको हमने लगवा भी दिया है अपने रेडियोलॉजिस्ट से और चेक भी कर लिया है। मशीन फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे लेकर के सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। लगातार बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। बात की जाए चंपावत की, तो चंपावत में कोरोना से एक मौत का मामला सामने आया है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 16 वर्षीय छात्रा की कोरोना से मौत हो गई। CMO चंपावत डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा में कोरोना के लक्षण को देखते हुए उसका एंटीजन टेस्ट लिया गया था। इसमें छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। छात्रा की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन कोरोना संक्रमण से छात्रा की मौत हो गई। CMO ने कहा कि छात्रा के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल के लिए भेज दी गई है। छात्रा की मौत से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। 10 साल की बच्ची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिखाने के लिए लाई गई थी, जिसको जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स थे। एंटीजन टेस्ट कराया गया जो कि पॉजिटिव आया। इसके बाद में हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर लिया गया ICU में। रात के समय उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको फिजिशियन पीडियाट्रिशियन की टीम देख रही थी और वेंटिलेटर पर रात को रख दिया था। सुबह उसके RT-PCR जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल लिए गए और हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा था, लेकिन रेफ़र करने से पहले ही बच्ची कोलैप्स हो गई और उसकी डेथ हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गए। होम्योपैथिक विभाग ने लोहाघाट के अस्पताल परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर होम्योपैथिक विभाग की डॉक्टर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। होम्योपैथी विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दें कि कोरोना से एक 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद CMO ने अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। कोरोना के लिए हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर या आर्सेनिक एल्बम हमारी 30 जो आती है उसको हम लोग दोबारा से बांटना शुरू कर रहे हैं और शिविरों में खासकर हम आर्सेनिक तो दे ही रहे हैं सारे पेशेंट्स को। इसके अलावा जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसके लिए दे रहे हैं और कोई भी हमारी तरफ से कमी नहीं रहेगी कोरोना को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए, ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। इसलिए आर्सेनिक का वितरण पूरी तरह से किया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है। पुलिस लगातार महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखा रही है, जहां नारी शक्ति उत्सव के तहत महिलाओं को सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जा रही हैं। SSP अजय सिंह के निर्देशन में कार्यक्रम पूरे जनपद में चलाया जा रहा है, जिसमें कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के गोल्ड लाइट कंपनी में 67 महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई गई। रानीपुर कोतवाली के क्षेत्र सलीमपुर गांव में 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो इन चश्मदीदों ने अपने मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। लोहाघाट पिथौरागढ़ NH पर विभाग की ओर से घटिया गुणवत्ता का हॉट मिक्स किए जाने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। हॉट मिक्स के साथ उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के व्यापारियों और लोगों ने NH विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल के बाद NH ने सड़क पर हॉट मिक्स किया, लेकिन कई जगह हॉट मिक्स की गुणवत्ता सही ना होने पर यह उखड़ रहा है, जिसे ठीक करने की उन्होंने मांग की और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।